हेलो, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की। इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य ने अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। संविधान का निर्माण 1947 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सामान्यतया प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों पर निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर किया गया था। क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो फिर इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। अतः बैठक में केवल 211 सदस्य उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। अतः बैठक में केवल 211 सदस्य ही उपस्थित रहे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नोट: संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षानी वेलियाउद्दीन और एनी मैस्क्रीन थी। हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तथा तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। हमारा क्वेश्चन है, क्या उद्देश्य प्रस्तावना है, इसे कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। नोट: संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल से चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था।
प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। प्रारूप समिति और उसके कुल 7 सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदस्य थे उसके एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहल्ला सादुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने बीएल मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। 7वें थे टीटी कृष्णाचारी। नोट: संविधान सभा का प्रथम वाचन 9 नवंबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। हमारा क्वेश्चन है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया तथा शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। हमारा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान के 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य: पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 63,96,729 रुपये हुआ था। कुल वाचन 3 हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अंतरिम सरकार, मंत्री और मंत्रालय: जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह, सी गोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ विधि मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर C.H. भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, I.I. चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर संचार डाक एवं वायु, गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग, जगजीवन राम श्रम। नोट: लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, I.I. चुंदरीगढ़, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। नोट: रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर को रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी के बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। संविधान के स्रोत: भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन: संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका: मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, तो फिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। कनाडा: केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ, मूल कर्तव्य आदि। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।